हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विटानन पे। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुने हैं, जो कि देख सकते हो स्क्रीन पर, जैसा कि यूजी सेमेस्टर 5 और देख सकते हो सेशन यहाँ पे 2022-23। यहाँ पे देखिए, मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा कि एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 5 का सिलेबस को जो है 2025 में जो सिलेबस है उसको आपको कैसे डाउनलोड करना है ना, और सब्जेक्ट क्या रहेगा, मार्क्स क्या रहेगा, पेपर क्या रहने वाला, कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही आपको बताऊंगा कि आप सिलेबस को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको लाइव डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा इस वीडियो में, और बताऊंगा हर एक सब्जेक्ट का डिटेल के क्या क्या होने वाला है, इस बार कितना पेपर रहने वाला है, ए टू जेड आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ, वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन आपको जानकारी बिल्कुल सही मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए, ताकि ऐसी कंटेंट आपको मिलता रहे, है ना। चलिए, मैं बिना टाइम वेस्ट के मैं आप वीडियो को शुरू करता हूँ। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो, ये है आपका यूजी सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट कम्युनिकेशन। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर देखिए, इस बार आपका क्या है कि मेजर पेपर आपका 3 तो रहेगा मेजर पेपर, है। कितना पेपर रहेगा आपका मेजर? 3 को रहेगा, जिसका नाम रखा गया मेजर 9, मेजर 10 और मेजर 11, ठीक है। उसके बाद है कि एक आपका माइनर पेपर रहेगा, देख सकते हो, है ना, माइनर पेपर रहेगा। और उसके बाद एक रहेगा इंटर्नशिप, सब्जेक्ट का नाम है आपका ये, ठीक है। तो ये क्या क्या रहने वाला है, इसका प्रोसेस क्या है, कितना फुल मार्क्स है, पासिंग मार्क्स कितना है। चलिए, मैं आपको एक पीडीएफ बनाऊँ, उसमें आपको क्लियर मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि क्या है नहीं है, उसको अच्छा तरीके से मैं आपको समझाऊंगा पूरा का पूरा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मैं इसके लिए एक अच्छा सा पीडीएफ को तैयार कर चुका हूँ। चलिए, मैं उसमें आपको बताऊँगा। तो चलिए, डेस्कटॉप मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ उस फाइल को, ठीक है। देखिए, लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए, तो डेस्कटॉप यहाँ पे मैंने जैसे ही लिखा हूँ यूजी सेमेस्टर 5 सिलेबस, तो यहाँ पर आप देखिए पूरा एक एक चीज़ें मैं आपको डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, है ना, पूरा का पूरा चीज़। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ यूजी, यहाँ पे लिखा हुआ सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, जो कि एसकेएमयू है ना, दुमका का यूजी सेमेस्टर 5 के अनुसार सब्जेक्ट कम्युनिकेशन और एग्ज़ाम पैटर्न है ना। तो सारा का जानकारी आपको देने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ, टोटल आपका सेमेस्टर 5 में आपका कुल 5 पेपर होंगे। कितना पेपर रहेंगे आपका? 5 पेपर रहने वाला है। कितना पेपर? 5, ठीक है। चलिए, जिसमें पहला क्या है कि पहला में जिसको पेपर 25 बोल सकते हो, जिसको हम लोग बोलेंगे मेजर 9, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? मेजर 9 बोलेंगे हम लोग। और जिसमें कितना क्रेडिट मिलता है? टोटल क्रेडिट मिलेगा आपका 4। तो ये क्रेडिट वाला यूनिवर्सिटी का काम है, हम लोगों को उतना काम है ही नहीं, ठीक है। चलिए, इसमें मैं बता दूं, मेजर 9 जो आपका पेपर रहने वाला, मेजर 9 का मतलब क्या है? जो आपका ऑनर्स पेपर है ना, वो उसी को बोलते हैं मेजर 9। तो वो जो आपका मेजर पेपर था, ऑनर्स पेपर है, वो वही आपका मेजर 9 में रहेगा, ठीक है। तो मेजर 9 आपका वही हो गया। और यहाँ पे इसमें जो कितना मार्क्स है फुल, तो इसमें 100 मार्क्स फुल है। टोटल मार्क्स इसमें फुल मार्क्स कितना है? 100। लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि एंड एग्ज़ाम, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ कि एग्ज़ाम जो आपका होगा, तो वो जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी वो 75 मार्क्स की लेगी, और बाकी आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा 25 मार्क्स का, इसमें देख सकते हो। और इसमें जो थ्योरी एग्ज़ाम होंगी, परीक्षा, यानी कि आपको, और इसे अगर आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है फिर भी, और बिना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है फिर भी, आपका इसमें एग्ज़ाम जो है थ्योरी ही होगा। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, क्योंकि मैं इतने अच्छे तरीके से तैयार किया हूँ, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। फिर एक बार सुन लीजिए। देखिए, मेजर पेपर आपका क्या, मेजर 9 आपका क्या है, जो ऑनर्स पेपर था वही रहेगा, ठीक है। और इसमें टोटल फुल मार्क्स 100 है, जिसमें से 75 मार्क्स का आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी, और इंटरनल एग्ज़ाम आपका कॉलेज स्तर पर होगा, वो 25 मार्क्स का होगा। और ये चाहे आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट हो या फिर बिना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट हो, तो आपका फिर भी आपका जो थ्योरी ही एग्ज़ाम होगा, इसका क्या एग्ज़ाम होगा? थ्योरी एग्ज़ाम होगा। चलिए, दूसरा में आते हैं। यहाँ पे देखिए, दूसरा में क्या है लिखा हुआ, पेपर 26, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ मेजर 10, है ना। तो मेजर 10 में आपका वही रहेगा, ऑनर्स पेपर ही रहेगा, जिसमें टोटल आपको 4 क्रेडिट मिलेगा। तो ये यूनिवर्सिटी का ही काम है। फिर इसमें वही लिखा है, देखिए फुल मार्क्स इसमें कितना, तो इसमें भी फुल मार्क्स 100 है, जिसमें से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी 75 का, और इंटरनल एग्ज़ाम होगा जो कि कॉलेज स्तर पर होता है, वो 25 मार्क्स का आपका होगा, ठीक है। आपका प्रैक्टिकल वाला एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है फिर भी, बिना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है फिर भी, इसमें थ्योरी ही एग्ज़ाम होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तीसरे नंबर पे मैं आता हूँ, तो तीसरा देख सकते हो, यहाँ पे पेपर 27 बोला गया है, यानी कि 27, तो जिसमें यहाँ पे बोला गया मेजर 11। तो आपका मेजर 11 वही ऑनर्स पेपर ही हो गया, इसमें भी आपका टोटल 4 क्रेडिट मिलेगा। फुल मार्क्स आपका कितना है, तो 100 है।
जिसमें से आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी 75 और यहाँ पे कॉलेज एग्ज़ाम लेगी यानी कि इंटरनल एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं 25। तो आपका टोटल हो गया 100। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, क्या, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जिसका जो है प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, तो ये सब क्या आता है, ये सब आता है बिना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट। तो आपका बिना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा मेजर 11 में। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसका भी ऑनर्स पेपर बिना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है उसका थ्योरी एग्ज़ाम होगा इसमें। और जिसका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे मेजर 11 में क्या है कि जिसका अगर यदि प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है जैसे कि जियोग्राफी हो गया, तो ये सब पेपर आपका है, तो उसमें क्या होता है कि कॉलेज लेवल पर आपका 100 मार्क्स की प्रैक्टिकल एग्जाम होगी। और ये आपका एग्जाम होगा कॉलेज में, आपका होगा कॉलेज स्तर पर, ये होगा 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है, यहाँ पर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जो समझ गए होंगे, उम्मीद है। चलिए, उसके बाद आता है यहाँ पे लिखा हुआ पेपर 28, जो कि माइनर फॉर्म डिसिप्लिन 3 इसका नाम रखा गया है, जो कि इसमें टोटल आपको क्रेडिट मिलेगा कितना, 3 क्रेडिट मिलेगा, कितना सॉरी टोटल क्रेडिट इसमें मिलेगा 4 आपको। ठीक है, चलिए मैं जैसे नीचे स्वाइप करता हूँ, देखिए इसमें क्या है, देखिए ये इसको समझिए, जो आपका यहाँ पे माइनर डेस्कटॉप आपका माइनर पेपर यहाँ पे लिखा हुआ कि माइनर फॉर्म डिसिप्लिन 3, तो ये आपका रहने वाला है चौथा पेपर ये रहने वाला है। ठीक है, तो पेपर ये कौन सा पेपर रहेगा, देखिए इसमें मैं डिटेल से बताया हूँ। देखिए इसमें जो है टोटल आपका इसमें भी 100 मार्क्स है, फुल मार्क्स इसमें 100 है, जिसमें से कॉलेज एग्ज़ाम लेगी कितना, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी 75 मार्क्स का और कॉलेज लेगी इंटरनल एग्ज़ाम 25 मार्क्स का। तो इसमें आपका टोटल 100 नंबर हो गया। यहाँ पर देखिए कौन सा आखिर सब्जेक्ट रहेगा इसमें, वो देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपका माइनर पेपर इस बार रहने वाला है, यहाँ पर अलग हो जाएगा। क्या होगा कि देखिए यहाँ छात्र छात्राएँ वही सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका माइनर पेपर 3 उन्होंने सेमेस्टर 1 में चुना था। यानी कि आप लोग जो IRC पेपर आपका था, IRC पेपर जो था सेमेस्टर 1 में, उसी को पढ़ना होगा। IRC पेपर को ही माइनर पेपर बोलते हैं। जो आपका सेमेस्टर 1 में सब्जेक्ट था माइनर पेपर में यानी कि IRC पेपर में, वही सब्जेक्ट आपका रहने वाला है सेमेस्टर 5 में। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है 5वां पेपर। यहाँ पर देखिए जो कि इसको पेपर 29 बोला गया है, जो कि इसका नाम रखा गया है इंटर्नशिप। क्या रखा गया है, इंटर्नशिप, जिसमें जो है टोटल आपको 4 क्रेडिट मिलेगा। कितना क्रेडिट मिलेगा, 4, जिसमें देखिए इंटर्नशिप व्यवस्था यूनिवर्सिटी व कॉलेज सहयोग से कराई जाएगी। और ये आपका इंटर्नशिप जो होगा ये सब्जेक्ट, तो ये क्या होता है कि कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के सहयोग से कराई जाती है। तो आखिर ये इंटर्नशिप है क्या, वो चलिए जानते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि टोटल आपका कितना सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, जिसमें से आपका मेजर 9, 10, 11 रहने वाला और एक माइनर पेपर रहने वाला। तो उधर आपका टोटल 4 पेपर हो गया और एक रह गया इंटर्नशिप। ठीक है, तो इंटर्नशिप आखिर क्या होता है वो आप समझिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप सिलेबस को कैसे जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहे, काफ़ी अच्छा जो आप लोगों को लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, देखिए कुल गणना यानी कि यह देखो UG सेमेस्टर 5 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। और क्रेडिट की मैं बात करूँ, टोटल क्रेडिट आपका 4 करके था, जो कि 5 गो सब्जेक्ट था आपका, तो 5 के 20 क्रेडिट टोटल आपका हो गया यहाँ पे। उसके बाद फुल मार्क्स की मैं बात करूँ तो 100 मार्क्स करके हर सब्जेक्ट में आपका एग्जाम होने वाला है, 100 मार्क्स करके टोटल। तो जिसमें से आप 5 का सब्जेक्ट है, टोटल आप समझ सकते हो आपका 500 मार्क्स का इसमें एग्जाम होगा, किसमें, UG सेमेस्टर 5 में। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न आप समझ सकते हो क्या है, 75 मार्क्स का होता है प्लस इंटरनल एग्जाम होता है 25 मार्क्स का। तो ऐसे करके जो है टोटल 100 मार्क्स हो गया। समझ गए आप लोग। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटर्नशिप आखिर क्या है ना। चलिए इंटर्नशिप वाला जो सब्जेक्ट था आपका वो आखिर है क्या, देखिए ये समझिए। यहाँ पर लिखा कि इंटर्नशिप क्या है, देखिए इंटर्नशिप का मतलब है कि व्यवहारिक अनुभव यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। इससे इंटर्नशिप से क्या होगा कि आपका प्रैक्टिकल अनुभव कराया जाएगा। देखिए यह एक प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यह क्या है, एक प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो छात्र छात्राओं को उसकी पढ़ाई से जुड़ी सब्जेक्ट से रिलेटेड फील्ड में कराया जाता है। और ये आपका इंटर्नशिप क्या होने वाला है कि आपको ट्रेनिंग मिलेगा। और ट्रेनिंग में क्या होगा कि छात्र छात्राओं को जो आपका सब्जेक्ट हो उसके हिसाब से जो है आपको रिलेटेड जो है फील्ड में काम कराया जाएगा, प्रैक्टिकल आपको नॉलेज दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इसमें छात्र छात्राओं को यहाँ पे देखो थ्योरेटिकल नॉलेज को रियल लाइफ में उतारने का जो आपको मिलेगा, यानी कि इसमें आपको प्रयोग कराया जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हो एक प्रकार से आपको प्रैक्टिकल अनुभव कराया जाएगा, यानी कि है ना। चलिए उस तरह उसके आखिर इसका उद्देश्य क्या है वो आप समझिए। इंटर्नशिप का आखिर उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य इसका यही है कि प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाना होता है, जो कि किताब से बाहर निकलकर असली ज़िंदगी में काम करने का अनुभव आपको मिलता है इसमें। उसके बाद
इसमें क्या होता है कि स्किल डेवलपमेंट होता है आपका, जैसे रिसर्च, डेटा कलेक्शन, रिपोर्ट राइटिंग, एनालाइज, कम्युनिकेशन आदि कौशल विकसित होते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद करियर गाइड होता है, जैसे छात्र को यह समझने में मदद मिलती है कि आगे कौन सा करियर आपके लिए बेहतर होने वाला है ना। उसके बाद आप देखोगे तो जिसमें जॉब करियर के लिए आवश्यक अनुभव एक्सपीरियंस बनता है। समाज व इंडस्ट्रीज से जुड़ा कॉलेज और यूनिवर्सिटी से बाहर जाकर आप समाज और संस्था से जुड़ने का अवसर आपको इसमें मिलता है। तो ये सारे आपको बेनिफिट है इंटर्नशिप में। चलिए इंटर्नशिप में आपके प्रोसेस आखिर इसका क्या होता है ना। तो प्रोसेस आपका बहुत ही ईजी है। देखिए आमतौर पर एसकेएमयू और कॉलेजों में इंटर्नशिप प्रोसेस इस प्रकार से क्या है। देखिए नोटिफिकेशन आपका जारी करेगा, विश्वविद्यालय या कॉलेज सेमेस्टर 5 की शुरुआत में इंटर्नशिप से संबंधित गाइडलाइन जारी करेगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्या होता है इसमें कि इसमें इंटर्नशिप की अवधि जो है 4 से 6 सप्ताह का होता है। इसमें कितना होता है, 4 से 6 सप्ताह का इसमें आपका ये होगा इंटर्नशिप की अवधि रहता है, यानी कि टाइमिंग। स्थान और आवश्यक का कार्य आपको बताया जाता है और स्थान आपको बता देगा कि कहाँ पर होगा और कार्य क्या करना होगा। इंटर्नशिप का आखिर चयन कैसे होता है, देखिए इंटर्नशिप चयन होता है उसके बाद। तो इंटर्नशिप में देखिए आपका क्या होता है कि आपके सब्जेक्ट मेजर और माइनर के हिसाब से इंटर्नशिप की कराई जाती है। आपका जो इंटर्नशिप होगा ये आपका मेजर पेपर या फिर माइनर पेपर के अकॉर्डिंग जो है इंटर्नशिप कराई जाती है, ठीक है। तो जैसे जिसका भी है, जैसे हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स हो गया, तो उसको सर्वे कराया जाएगा, एनजीओ वर्क या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये सारी चीज़ें जो कराया जाता है। आप लोग यहाँ पे क्लियर जो है देख सकते हो। चलिए थोड़ा सा कुछ हो गया है तो मैं इसको बैक कर ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपका इसमें फील्ड वर्क में यानी कि आपको सारा चीज़ कराया जाएगा। तो जैसे कि आपका जियोलॉजी बॉटनी है तो लैब वर्क कराएगा, फील्ड स्टडी कराएगा, रिसर्च कराएगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग, ये सब का होगा। तो आपका जिसका जो सब्जेक्ट है उसको अलग अलग अनुसार किया जाएगा। तो यूनिवर्सिटी इसका गाइडलाइन बहुत ही जल्द जारी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो वैसे ही मैं कुछ एग्जाम्पल्स दिया हूँ सब्जेक्ट वाइज जो है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी को देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर ही इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज से जुड़ती है और ये ऑर्गेनाइज जुड़ती है और इसमें कार्य जो है आपको जो अवधि दिया जाएगा उसी अवधि में आपको ये काम जो है करना पड़ता है। तो ये सारे जो है चीज़ें हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक एक करके बताऊंगा तो काफ़ी जो है वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इंटर्नशिप में आपको रिपोर्ट जो है तैयार करना पड़ता है, कॉलेज में आपको रिपोर्ट फाइल बना के जो है जमा करना पड़ता है, प्रोजेक्ट बना के। तो काफ़ी अच्छा है, आप लोग समझ सकते हो, है ना। तो ये है आपका। चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि आपको जो है सिलेबस को कैसे जो है डाउनलोड करना है ना। सबसे बड़ी बात आता है कि यही, तो इसमें आपका देखिएगा यहाँ पर देखिए सॉरी, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है वो आप समझिए अच्छी तरीके से। हाँ ये आपका टोटल मैं अभी आपको बताऊँगा मेजर पेपर कैसे डाउनलोड करना है। मेजर 9, मेजर 10, मेजर 11 और माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन आपको कैसे जो है सब्जेक्ट को डाउनलोड करना। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी की ओर से ये जारी करेगा जाएगा। यहाँ पे क्लियर लिखा कि यहाँ पे स्तर पर यहाँ पे लिखा है देखिए विश्वविद्यालय के सहयोग से। सॉरी इसको मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी इस तरीके से समझ में आ सके। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है इसका साइड में, यहाँ पे आप सीधा देखोगे इधर यहाँ तक मैं देखिए यहाँ पे लिखा कि विश्वविद्यालय के सहयोग से महाविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाती है। यानी कि ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी का काम है, ये हम लोगों का काम नहीं है। वो नोटिफिकेशन जारी करेगी, उसके बाद जो भी बोलेगी इंटर्नशिप में जहाँ भी जाना वो तो जाना पड़ेगा, है ना। तो अभी आप लोगों को अभी टोटल जो है 4 सब्जेक्ट ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो कि मेजर 9 हो गया, मेजर 10 हो गया और मेजर 11 जो कि आपका ऑनर्स पेपर ही है। और ये पे माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन यानी कि आपका जो माइनर पेपर था वही आपका इसमें रहने वाला, सेमेस्टर 1 वाला ही। तो चलिए इसको कैसे जो है डाउनलोड कर सकते हो, चलिए वो समझते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी गूगल या क्रोम को आपको ओपन करना। चलिए तो देख सकते हो मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन करता हूँ आपके सामने। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक एक प्रोसेस लाइव दिखाता हूँ। देखिए तो इससे बता रहा हूँ ना, आपको आसानी से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो, आपको जानकारी बिल्कुल सही मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर सर्च और टाइप URL पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको लिखना है SKMU। क्या लिखना है, SKMU। देखिए जैसे आप यहाँ पे SKMU लिख करके सर्च करोगे, ये पूरा आप भी लिख करके सर्च कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे SKMU लिख करके ही सर्च करता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। SKMU ये हटा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए SKMU इतना ही लिखता हूँ क्योंकि ये बहुत सारे को डाउट लगेगा। तो देखिए आपके सामने SKMU ही सिर्फ लिखा हूँ और कुछ भी नहीं लिखा। तो उसके बाद लिखने के बाद जो ये फर्स्ट वेबसाइट आएगा इसी के ऊपर आपको
क्लिक कर देना। क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। चलिए तो इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे की ओर स्वाइप करना है। तो जैसे आप नीचे स्वाइप करोगे ना तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए सिलेबस यूजी, यहाँ पर देखिए ध्यान से लिखा हुआ क्या, सिलेबस यूजी। तो इस बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। चलिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से आएगा। उसके बाद आपको नीचे स्वाइप करना है। जैसे आप नीचे स्वाइप करोगे उसके बाद यहाँ आ जाता है मेजर लिखा हुआ। क्या आता है, मेजर लिखा हुआ। ठीक है, तो इस बटन पे आपको क्या करना है, इसके साइड में जो लिखा हुआ है रीड का बटन, तो इस बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। चलिए तो जैसे मैं यहाँ पे मेजर पेपर हमको डाउनलोड करना है तो उसके सामने मैंने क्लिक किया। उसके बाद आप नीचे स्वाइप करोगे। नीचे स्वाइप करने के बाद जो आपका मेजर पेपर है वहाँ पे यहाँ पे जो सब्जेक्ट का नाम देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपका ऑनर्स पेपर दिखता है यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता दूँ मेरा हिस्ट्री है। क्या है, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के सामने यहाँ पे रेड के बटन पे मैं क्लिक करूँगा। क्या, रेड के बटन पे मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। तो मैं यहाँ पर जैसे ही रेड के बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके मोबाइल में जो भी ईमेल आईडी लॉगिन है, यानी बहुत किसी का एक से ज़्यादा लॉगिन है तो या फिर एक ही लॉगिन है, तो वहाँ पे आपको कोई भी एक ईमेल आईडी सेलेक्ट करके ओके के बटन पे क्लिक करना होगा और वो पीडीएफ जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ और ईमेल को मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपका ईमेल आईडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। ईमेल आईडी मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं जैसे ही करता हूँ तो ये 11 MB का है, तो थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ क्योंकि आपका इंटरनेट पर निर्भर करता है। जैसे ये 11 MB ले लेगा, ये लोड हो जाएगा, उसके बाद आपको क्लियर दिख जाएगा। तो चलिए मैं इसको होने देता हूँ। बहुत ही आसानी तरीके से आप जो है अपना सिलेबस को जो डाउनलोड कर सकते हो सेमेस्टर 5 का। चलिए तो थोड़ा सा मैं इंतज़ार कर लेता हूँ क्योंकि आप समझ सकते हो अभी इंटरनेट जो है मेरा KB में चल रहा है, MB में चल रहा है तो हो जाता तुरंत, है ना। तो देखिए यहाँ पे लोड हो चुका है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ 23-27, तो ये आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। जो ये 23-27 से लिखा है 23-27 का ही है, तो ऐसा नहीं है। इसमें जो है ये सिलेबस टोटल 22-26 हो गया, 23-27 हो गया या फिर 24-28, ये तीनों सेशंस के लिए जो है ये सिलेबस है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आपको स्वाइप करते जाना है। क्या करना है, आपको नीचे स्वाइप करते जाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे नीचे इसको स्वाइप करता हूँ। तो जैसे आप नीचे स्वाइप करोगे यहाँ पे आपका सेमेस्टर वाइज लिखा हुआ रहता है। देखिए जैसे यहाँ पे सेमेस्टर 2 अभी तक जो है सेमेस्टर 3 का निकला हुआ है। तो ऊपर जैसे मैं स्वाइप करता जाऊँगा आपको भी करते जाना है ऊपर। तो यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 4 आया, इसके बाद 4 है तो इसके बाद 5 आएगा। तो मैं ऊपर करते जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप लोग देखोगे तो अब आज जो है आप लोगों का आ गया है पेपर, यानी सेमेस्टर 5 आ गया लिखा हुआ यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, लिखा हुआ है सेमेस्टर 5। यहीं पे आपका जो है ऑनर्स पेपर सेमेस्टर 5 का जो सिलेबस स्टार्ट हो गया। नीचे स्वाइप करोगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि माइनर फॉर्म, तो माइनर लिखा हुआ तो इसका मतलब ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं ऑनर्स पेपर का अभी बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान नहीं देना है। नीचे आप जैसे स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, देखिए मेजर कोर्स और एमज हिस्ट्री 9 लिखा हुआ है। HIS मतलब हिस्ट्री हो गया। तो यहाँ पर देखिए मेजर हिस्ट्री 9 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि आपका ये है सिलेबस जो है आपका ये मेजर पेपर 9 का है। मेजर 9 का ये सिलेबस है आपका सेमेस्टर 5 का। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करना है डाउनलोड, अभी डाउनलोड नहीं हुआ, ये ओपन हुआ है सिर्फ, मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा। ओके, तो देखिए ये आपका सिलेबस हो गया मेजर 9 का। किसका हो गया, मेजर 9। उसके बाद नीचे आप स्वाइप करोगे तो यहाँ पे इसका कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, सजेस्टेड कौन कौन सा राइटर का, तो इसमें सिलेबस में ही लिखा रहता है, आपको पता होगा ये चीज़ें, है ना। नीचे आप उसके बाद स्वाइप करोगे तो उसके बाद आ जाता है मेजर 10, है ना। मेजर 10 आ गया देखिए। उसके बाद मेजर 11 भी आ गया। तो यहाँ पर देखिए मेजर 11 है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ मेजर 11। तो ये आपका टोटल सिलेबस जो है हो गया। उसके बाद सेमेस्टर 6 हो गया। तो अब हमको अभी 5 ही देखना है, 6 को कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, रहा बात डाउनलोड कैसे करें। तो डाउनलोड करने के लिए देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पर आपको एक 3 लाइन देखने को मिल जाएगा, ध्यान से देखिए। तो इस 3 लाइन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, नीचे आपको स्वाइप करना है और जैसे नीचे स्वाइप करोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डाउनलोड्स। चलिए मैं डाउनलोड पे बटन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ ये आसानी से जो है डाउनलोड हो जाएगा। देखिए तो जैसे ही मैंने वहाँ पर क्लिक किया, ये क्या हुआ कि मेरे फ़ोन में जो देखिए यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक किया, नीचे स्वाइप किया और जैसे ही मैंने डाउनलोड के बटन पे क्लिक किया, ये मेरा डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, और ये मेरा फाइल में चला जाएगा डाउनलोड होके। ठीक है, कुछ देर में 1 से 2 मिनट के अंदर जो चला जाएगा मेरा फाइल में। तो वहाँ अपना फाइल में जाके निकाल सकते हो। उसके बाद ये तो आपका मेजर 9, 10, 11 हो गया। अब रहा बात माइनर फॉर्म डिसिप्लिन का, आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। चलिए उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से आपको इसको बैक कर देना है। तो चलिए मैं बैक करता हूँ और फिर से आपको यहाँ पर जो है इसको ऊपर कर लेना और यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पे
सिलेबस यूजी के बटन पे क्लिक कर देना। चलिए, तो मैं आपके सामने यहाँ पे सिलेबस यूजी पे फिर से क्लिक करता हूँ। उसके बाद नीचे स्वाइप करना है आपको, और यहाँ पे आप जैसे स्वाइप करोगे तो मेजर के बाद आता है माइनर पेपर। तो जो यहाँ पे देखिए इसके सामने मैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, माइनर पेपर। तो इसके ऊपर क्या करना है, रेड के बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इस बार जो आपका MDC पेपर है, इसी पेपर से एक पेपर ये सब नहीं रहने वाला, ठीक है। चलिए, नीचे आप जैसे स्वाइप करोगे तो देखिए यहाँ पर आ गया। तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक चीज़ समझने वाला बात है, देखिए माइनर फ्रॉम कॉमर्स, यानी कि आपका वैसा माइनर पेपर है जो कि आपका कॉमर्स में आता है। जैसे कि कॉमर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, जैसे कि हो गया आपका यहाँ पर देखिए बहुत सारा, जैसे कि देखिए कॉमर्स पे आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर इतने ही सब्जेक्ट आता है, जैसे कि मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस हो गया, हो गया, अकाउंटिंग हो गया, बैंकिंग फाइनेंस हो गया। तो ये सब आता है किस में, तुम कॉमर्स में, ठीक है, माइनर फ्रॉम कॉमर्स में। तो आपका माइनर फ्रॉम कॉमर्स में आपका ये सब्जेक्ट है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से क्लिक करके। नहीं है तो जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से करता हूँ, यहाँ पे एक बार बैक कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ सके, है ना। तो उसके बाद देखिए माइनर फ्रॉम साइंस, अगर यदि साइंस वाला पेपर आपका माइनर पेपर, तो साइंस में जैसे कौन कौन सा पेपर है देखिए, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे साइंस का कुछ पेपर आएगा, जैसे कि जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथ। तो ये सब आपका है, तो आपको इस पर क्लिक करना है माइनर फ्रॉम साइंस पर, ठीक है। और अगर आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये सारा सब्जेक्ट है, तो माइनर फ्रॉम सोशल साइंस, ह्यूमैनिटिक पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही इसके ऊपर रेड के बटन पे क्लिक करता हूँ, देखिए तो यहाँ पर जो है बहुत सारा सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए तो जैसे मेरा माइनर पेपर क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, किसी का इकोनॉमिक्स होगा, किसी का और कुछ सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप नीचे ऊपर करके जो है सब्जेक्ट को आपको देख लेना है। तो जैसे कि मैंने बोला कि मेरा पे क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं इसके सामने यहाँ पे रेड के बटन पर क्लिक करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पर रेड के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ माइनर पॉलिटिकल साइंस PDF, और ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, जो कि 2.7 MB का है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, है ना। चलिए, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, नीचे स्वाइप करना है। ये सब में आपको ध्यान नहीं देना, आपको नीचे स्वाइप करते जाना है ना। तो ये देखोगे यहाँ पर ये आपका सेमेस्टर 3 का था, ये क्या था, UG सेमेस्टर 3 लिखा हुआ है। तो आपको 3 में कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। तो 3 का था वो। फिर नीचे स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ, जैसे आप नीचे स्वाइप करोगे तो यहाँ पर MN लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए, MN। तो देखिए MN का मतलब हुआ माइनर पेपर, ठीक है। तो माइनर देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटिकल साइंस, जो कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया, जो कि फुल मार्क्स देख सकते हो सेमेस्टर 5 भी लिखा हुआ। तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है, ये आपका सिलेबस हो गया। देखिए नीचे स्वाइप करोगे तो ये सब इसके बारे में आपको क्या करना, पढ़ना है। सजेस्टेड बुक यहाँ पे दिया गया है। और रहा बात अगर आप इस अपना सब्जेक्ट को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्या करना आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा सोशल मीडिया का लिंक मिलेगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि भैया या फिर सर कि हमको ये सब्जेक्ट का हमको सिलेबस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अपना टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा, तो आप आसानी से जो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा, वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और एक अच्छे वीडियो में। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।